और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से भर लेती हैं। कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित है। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। कृष्ण ने रथ चलाया, उसके घोड़े को कृष्ण ने चलाया, तभी वो ठीक ठीक रास्ते पर चला। कैसे हम अपनी इंद्रियों को, मन को, जो मन को मास्टर है, जो इंद्रियों का मास्टर है, वो गुरु हो जाए हमारा। तो गुरु हमारे मन को चलाए, गुरु हमारे इंद्रियों को चलाए, गुरु के मंत्र आज्ञा में हम चले, गुरु जैसा बोले हम चले, कृष्ण को वाग दे अपनी रथ की, तो बस वो रथ सीधा ही सीधा मुक्ति की तरफ चलेगा। नहीं तो परमतन स्वभाव वाली ये जो इंद्रियां जबरदस्त स्वभाव वाली, वो कैसे भी बुद्धिमान पुरुष को हरा लेती है, हार लेता है। बोले आज हार ले लो, मैं गिर गया। अरे बुद्धिमान था, तुम कैसे गिर गया? मैं क्या करूं, मेरी इंद्रियां जो बहुत चंचल हो गई। तो वो इस सप्ताह में नहीं आएगा कभी। तो कौन सा भी बुद्धिमान है, परमतन स्वभाव वाली इंद्रियां उसको भी बलात्कार से माया के तरफ लेके जाती है। पढ़ा? इसलिए तुमको चाहिए कि इन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होंगे। जो मेरे परायण स्थित हो जाएगा, मेरे परायण माना मेरे ही आश्रय में रहेगा, मेरे लिए ही जिएगा, मेरी बात सोचेगा, मेरा ही गुण देखेगा, मेरे लिए ही तुम रहेगा दुनिया में। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए ही जीती है, मरती है, खाती है, खिलाती है, पकाती है, सब अपने पति के लिए। जैसे मेरे परायण जो होके रहेगा, माना मैं ही उसके ध्यान में रहूंगा 24 घंटा। समाहित चित्त, जो चित्त जिसका एकाग्र हो गया, तभी उसकी इंद्रियां भी वश में आ जाएगी। जब तुम मेरे परायण रहेगा तभी तुम्हारी इंद्रियां वश में आ जाएगी। जब तुमको मैं याद नहीं हूं सारे दिन में, तो तुम्हारी इंद्रियां कैसे वश में आ जाएगी? जीव बन के तुम इंद्रियों को वश नहीं कर सकता है। जो परमात्मा के खाते उसका शरीर आ जाए, शरीर मन इंद्रियां भगवान को देवे हाथ में। तो ये घोड़ा तुम चलाओ, मैं नहीं चला सकता। घोड़े सवारी तुमको सीखनी पड़ेगी। तो गुरु घोड़े सवार हो जाए, घोड़े का ऐसी रथ का सवार गुरु हो जाए, भगवान हो जाए, और हम भगवान के परायण रहें, भगवान को सब कुछ दे दें, उसके आज्ञा अनुसार चले, तो ये इंद्रियां जरूर वश में आ जाएगी। मन भी वश में आ जाएगा। मन को मार के गुरु देगा हाथ में, मन को चलाना सिखाएगा। जब ये मन उसके हाथ में देगा तो हमारे मन को चलाएगा। तो एक भी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी अगर हम गुरु के कहने पर चलेगा। सामने भगवान को रखेगा, भगवान के परायण होके चलेगा। भगवान के लिए ही ये शरीर है। 24 ही घंटा भगवान जिसको याद है, उसकी इंद्रियां किधर जाएगी, मन किधर जाएगा, बुद्धि किधर जाएगी? उसके दिल में, दिमाग में, नस नस में परमात्मा छा गया अंदर। अभी जहां था वो भगवान देखेगा, उसकी इंद्रियां वश में आ सकती है। भगवान के सिवाय दूसरा देखा और इंद्रियां खराब हो जाएगी, चंचल हो जाएगी, विविचार हो जाएगा। भगवान बोलता है अविचारी भक्ति योग से मैं मिलता हूँ। तुम विचार कर देगा जब भी दूसरा देखेगा भगवान के सिवाय। बोलता मेरे परायण होके रहो, समाहित चित्त वाला, तभी तुम्हारी इंद्रियां वश होगी। नहीं तो बुद्धिमान की इंद्री भी वश नहीं हो सकती। सूक्ष्म में साहब ऐसी छिपी पड़ी है, उसका जवाब देगा भगवान आगे। भाई तुम जो बोलता है न चाहते हुए तो भी चाहना है, तुम्हारा मन बोलता है मेरे को इच्छा नहीं है तो भी इच्छा है, क्योंकि तुम आत्मा में नहीं है, इसके लिए इच्छा जरूर रहेगी छिपी हुई। जो आत्मा में पक्का है उसकी छिपी हुई इच्छा भी नहीं रहती है। वो बोला है इच्छा और मोह ऐसा छिपा पड़ा है जैसे गर्भ में बच्चा। खुद तुमको भी नहीं पता चलता कि ये मेरी इच्छा है जो मेरे से कर्म कराती है। तुम अभी नहीं चाहता है, बैठे बैठे इधर बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ। फिर जो है वो इंद्रियां जो है वो रस में आ जाती है, फिर बाहर चली जाती है, क्योंकि आत्मा नहीं देखा। आत्मा में पक्का नहीं है आत्मा का, आत्मा में तो जरूर बाहर जगत में कुछ न कुछ देखेगा और उधर जाके देखेगा। भले चाहे नहीं भी, अभी भी नहीं चाहता है कोई कि मैं पाप करूं, लेकिन सामने कोई बात आई, इंद्रियों को रोक नहीं सकेगा, मन को रोक नहीं सकेगा, वो पाप करके बैठेगा। इच्छा बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंद्रियां परमथन स्वभाव वाली बुद्धिमान पुरुष को भी हरा लेती है टाइम पर। वो कच्छों की तरह इंद्रियों को रोक नहीं सकेगा।
लेकिन जो आत्मा देखेगा, आत्मा में रहेगा, वो चाहेगा भी नहीं। चाहना न चाहना भी उसमें नहीं है। वो नहीं चाहे या चाहे तो भी उसकी इंद्रियां बाहर नहीं जाए। वो ऐसा भी नहीं बोलेगा मैं तो नहीं चाहता हूँ। वो नहीं चाहता भी नहीं है, चाहता भी नहीं है। उसके लिए दूसरा है ही नहीं जो दूसरे में जाए। उसके लिए कोई बाहर बात ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है जो दूसरे में जाए। जो अद्वैत में रहता है वो चाहना न चाहना में होता ही नहीं है। ये जिज्ञासु है जो अज्ञानी है, बोलता मैं नहीं चाहता हूँ तो भी करता हूँ। तो अज्ञानी का कहना है ये। आगे चल के भगवान बताएगा तुम अज्ञानी है जो बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ तो भी चाहता है, अंदर चाहना है। वो चाहना तुमको फिर माया में लेके जाती, गिराती है। जरूर है, इच्छा जरूर है, छिपी हुई इच्छा, वो उसी से कराती है काम। कोई बोले मैं जी हूं और मेरे में इच्छा नहीं रहती, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं क्रोध करूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। आदमी तो है ना, आदमी को क्रोध आएगा, आदमी को काम भी होगा, आदमी को लोभ भी होगा। मैं नहीं चाहता हूं माना मैं हूं न जो नहीं चाहता हूं। लेकिन वो तो है ही नहीं जो चाहना और न चाहना करे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं क्रोध करूं, मैं तो है ना तुम्हारे में जो नहीं चाहता है, वो जीव है। ज्ञानी ऐसा नहीं बोलता मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसा करूं, चाहना न चाहना मुंह में आई नहीं मेरे में, शायद ही उसकी इंद्रियां बाहर जाएगी नहीं। ऐसे मुर्दे वाला उसका इंद्रियां जो है मुर्दा हो जाती है, सुथल। वो इतना अंदर अपने आत्मा में गुम होता है जो बाहर निकलता ही नहीं है कभी। उसकी इंद्रियां कभी नहीं बोलेगी बाहर चलो, बाहर है ही कुछ नहीं, अपने अंदर ही आत्मा में इस तरह। फिर पता है पक्का करे तने हुए कारण मथे थींदो वेंदो थींदो वेंदो। जीअं जीअं आत्मा जी पक कंदो तीअं वासनाउनि जो त्याग थींदो अंदर ई अंदर। जीअं ज्ञान स्तर थींदुसि, बुद्धि स्तर थींदुसि आत्मा में, तीअं विकारनि खां बचंदो वेंदो रोज़ बरोज़। तुम देखेगा तो पहले विकार कितना था, अभी कितना है, पहले कितनी इच्छाएं थी, अभी कितनी है। जैसे तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जाएगा आत्मा का, सच का, जैसे तुम्हारे अंदर से झूठ निकल जाएगी। आप तुम ही देखेगा पहले तो इतनी इच्छा थी, पहले तो मैं मन को रोक नहीं सकता था, अभी तो रोक जाता हूँ, अभी थोड़े टाइम के लिए जाता है। पहले तो सारा टाइम बैठ था, अभी मैं रोक सकता हूँ उसी को, अभी मेरे को पावर आ गया है, अभी मैं निरीक्षा होता जाता हूँ। दिन ब दिन तुम अपने में चेंज लाए। और जब ये आत्मा में पूरा स्तर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुमको अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ अंदर में अभ्यास भी कोई नहीं चलेगा। ये वैराग नहीं, अभ्यास। अभ्यास और वैराग जिज्ञासु के लिए जरूरी है। परहेज, वैराग माना परहेज और अभ्यास माना आत्मा का नित्य नित्य ख्याल, ये अभ्यास, ये जिज्ञासु को करने का। तो आज एक होगी, कल एक भी नहीं होगी। पहले हजारें बुले होती थी, फिर 100, फिर 10, फिर एक भी नहीं। ऐसा भी टाइम आ जाए। करता है बुद्धि वाले की बात कर रहे हैं, ये जिज्ञासु की बात नहीं है।